हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या एंड वेलकम टू हर स्टोरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक पर जो ग्लैमरस दुनिया के पीछे छुपे सच को रिवील करता है, बॉलीवुड की हिपोक्रेसी। जो इंडस्ट्री हमें सपने बेचती है वही कभी कभी सबसे बड़ा धोखा भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बॉलीवुड प्राउडली कहता है वी सपोर्ट वुमेन। अवार्ड शोज में स्पीचेस मिलती है अबाउट स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाते हैं, लेकिन क्या स्क्रीन पर वही रियलिटी दिखाई जाती है? एक तरफ फेमिनिज्म की पोस्टर, दूसरी तरफ आइटम सॉन्ग्स जहां एक औरत सिर्फ एक बॉडी बनकर रह जाती है। उसका डांस मूव्स पर पैसे कमाया जाता है, लेकिन उसकी स्टोरी किसी को याद भी नहीं होती। सॉन्ग्स लाइक शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम, सिकनी चमेली, फेविकॉल से इनमें औरत को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है जो सिर्फ मेल ऑडियंस की नजर के लिए है, नॉट एज ए पर्सन बट ए फैंटेसी। और आयरनी देखिए, वही एक्ट्रेसेस नेक्स्ट वीक किसी अवार्ड शो में आई बिलीव इन एम्पावरिंग वुमेन कहकर ट्रॉफी ले जाती है। फेमिनिज्म बॉलीवुड के लिए एक ब्रांड बन गया है जिसमें या तो प्रॉफिट है या पीआर वैल्यू। एक और एग्जाम्पल है लीजेंडरी एक्ट्रेस रेखा जी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक मिस्ट्री में रखी जो पर्सनल चॉइस है, लेकिन उन्होंने हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस की बातें की। और दूसरी तरफ उनका नाम हर बार एक मैरिड मैन के साथ लिंक हुआ। अमिताभ बच्चन के साथ उनका अफेयर ओपन सीक्रेट था, लेकिन उन्होंने कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ ड्रामेटिक सिंबॉलिक जेस्चर दिया, लाइक वेयरिंग सिंदूर, रिफ्यूजिंग टू मैरी। पब्लिक में इमेज सती सावित्री का बना के उन्होंने वही सिस्टम का पार्ट बनने का चॉइस किया जिससे वो चैलेंज करने का दावा करती थी। हर स्टोरी इज इंस्पायरिंग लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन के साथ। एक वक्त था जब हम टीवी पर फेयर एंड लवली का एड देखते थे, जहां एक लड़की का सपना सिर्फ तब पूरा होता था जब उसका रंग गोरा होता था, उसको जॉब मिल जाती थी, उसका दुल्हा शादी के लिए हाँ कहता था सिर्फ तब जब उसकी स्किन लाइट हो जाती थी। और इस खीसे पीटे नैरेटिव को बॉलीवुड ने सपोर्ट किया, नॉट जस्ट साइलेंटली बट एक्टिवली। शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार ने फेयर एंड हैंडसम प्रमोट किया, एक मैसेज दिया, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो आप हैंडसम नहीं हो सकते। यामी गौतम, जिनकी खुद की स्किन नेचुरली फेयर है, उन्होंने सालों तक फेयर एंड लवली की ब्रांड एम्बेसडर बनकर लड़कियों को ये समझाया कि सफेदी इक्वल सक्सेस। लेकिन जैसे ही बैकलैश आया, ब्रांड्स ने नाम बदल दिए। फेयर एंड लवली बन गया ग्लो एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम बन गया ग्लो एंड हैंडसम। लेकिन क्या सिर्फ नाम बदलने से आइडियोलॉजी बदल जाती है? जब बॉलीवुड अपने ही डार्क स्किन एक्टर्स को साइड रोल्स में डाले, कॉमिक रिलीफ बनाए या विलेन का भूमिका दे, और साथ ही हॉलीवुड जाकर डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी की बात करे, तो क्या ये हिपोक्रेसी नहीं? ये सिर्फ बायस नहीं, ये सेंसुरिस और कलरिज्म है जिसे बॉलीवुड आज भी ग्लैमराइज करता है। Nepo kid, this, that, and all. The audience has made us. Nobody else has made us. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. So I don't understand where this. It's just like I just find this whole discussion is completely weird. The idea. नेपोटिज्म बॉलीवुड का एक पुराना दर्द है। 2020 के बाद लोगों ने ओपनली इसके खिलाफ आवाज उठाई, स्पेशली आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ। पब्लिक ने कहा आउटसाइडर डिजर्व ए चांस, हैशटैग लाइक जस्टिस फॉर एसएसआर ट्रेंड करने लगे। लेकिन कुछ महीने बाद वही लोग फिर से स्टार किड्स की फिल्म दिखने गए। आपको याद है कंगना रनावत ने कभी विद करण पर नेपोटिज्म को एक्सपोज किया था। A typical Bollywood biggie who is like, very snooty and completely intolerant to outsiders and, intolerant is yeah, flag bearer of nepotism, the movie mafia. Okay, I think Star World just got its promo. Yeah, you will have a huge part to play in my biopic. लेकिन उसके बाद उन्हें प्रॉब्लमेटिक कहकर इग्नोर कर दिया गया। राजकुमार राव, विक्रांत मेसी, राधिका आप्टे, ये सब टैलेंटेड एक्टर्स है,
लेकिन इन्हें सिर्फ OTT स्पेस में जगह मिलती है, बिग बैनर्स में नहीं। बॉलीवुड जब सोशल इश्यूज पर बात करता है तो वो सिर्फ तब होता है जब उनकी इमेज स्ट्रांग बन सके। जब ब्लैक लाइव्स मैटर का इश्यू था, कई बॉलीवुड स्टार्स ने इंस्टा स्टोरी डाली, लेकिन जब इंडिया में CAA फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, मेजोरिटी ने साइलेंस चूज किया। व्हाई? बिकॉज साइलेंस इज सेफ। कंट्रोवर्सी से करियर इफेक्ट हो सकता है, तो एक्टिविज्म भी सिलेक्टिव हो गया है। ट्वेंटी 2020 के बाद मेंटल हेल्थ पर डिस्कशन बढ़ा, स्पेशली आफ्टर सुशांत सिंह डेथ। सबने कहा वी नीड टू सपोर्ट मेंटल हेल्थ, लेकिन वही इंडस्ट्री एक्टर्स को एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर और आइसोलेशन के रास्ते ले जाती है। वर्क कल्चर टॉक्सिक है, बॉडी शेमिंग होती है, ट्रोलिंग का प्रेशर अलग, पर जब कोई हेल्प मांगता है उन्हें अटेंशन सीकर कह दिया जाता है। बॉयकॉट बॉलीवुड एक ट्रेंड बन गया है। किसी एक्टर ने कुछ कहा, किसी मूवी में कुछ सीन कंट्रोवर्शियल निकला, बॉयकॉट का कॉल आ जाता है। लेकिन बॉयकॉट सिर्फ ऑनलाइन रहता है। बॉक्स ऑफिस पर वही फिल्म सुपरहिट हो जाती है जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठती है। पब्लिक भी कंफ्यूज थे, आउटरीच जेन्युइन है या ट्रेंड फॉलो करने का तरीका। बॉलीवुड सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं, ये सोच बनाता है। और जब सोच ही कंफ्यूजिंग हो, जहाँ एक तरफ जस्टिस की बात होती है, दूसरी तरफ सेम टॉक्सिक सिस्टम को सपोर्ट किया जाता है, तो हमें क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड सच में सुधर रहा है या सिर्फ इमेज मैनेजमेंट हो रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि सच बोलना जरूरी है तो हर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ दिव्या, मिलती हूँ अगले सच के साथ हर स्टोरी में।